हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर पहले ही यहाँ पे इसके डिस्कस किए थे। तो उनको अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे हमारा टॉपिक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, कुछ बच्चों का यहाँ पे कुछ कमेंट्स हमें आ रही थी कि सर कुछ ऐसी बुक बता दीजिए जिससे हम अच्छे से स्टडी कर सकें डी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो गाइस देखिए, क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक बुक से हम आपको स्टडी कराते हैं, काफ़ी सारी हमें बुक भी लेनी होती है और साथ में क्या होता है गूगल का भी हम हेल्प यहाँ पे लेते हैं, जिसके हेल्प से क्या करते हैं सारी जगह से हम उठा के आपका एक टॉपिक को यहाँ पे एक तरह से प्रिपेयर करते हैं। क्या होता है ना कि कुछ पार्ट ऐसा होता है कि किसी बुक में हार्ड दिया होता है, कुछ पार्ट किसी में ईजी दिया होता है, तो सभी का हम कुछ पार्ट यहाँ पे उठा लेते हैं और आपके लिए एक ईजी कंटेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे आपको पढ़ने में इसको कहीं दिक्कत आए और इजीली आप इसको समझ भी सकें। इजी लैंग्वेज में उसको हम कन्वर्ट करके यहाँ पे उसको लिखते हैं। तो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर बुक से हम इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताते कि कौन सी बुक से हम आपको स्टडी यहाँ पे कराते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कोई भी हमारी ड्रग होती है जब हम उसको बॉडी में अपनी एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो क्या होता है काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं और क्या होता है हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी के अंदर यहाँ पे होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द मूवमेंट्स ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशंस टू इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जिसको हम एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड भी यहाँ पे कहते हैं, एंड वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो क्या होता है हमारी मूवमेंट्स होती है ड्रग की, यानी ड्रग क्या करती है एक तरह से मूव करती है। अभी मूव कहाँ से कहाँ करती है ये हम देख लेते हैं। तो जब हम कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या उसको पेरेंटरली लेते हैं, या तो हमने माउथ के थ्रू किसी ड्रग को खाई या मान लीजिए हमने पेरेंटरल इंजेक्शन के थ्रू किसी भी ड्रग को बॉडी के अंदर ली, तो जब वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है तो एक तरह से क्या होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ब्लड के अंदर, यानी जो हमारा इंटेस्टाइन में ब्लड होता है उसके अंदर जाके इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो एक तरह से क्या करती है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो हमारा ब्लड होता है वहां से कहाँ पहुंच जाती है इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जिसको हम एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड भी यहाँ पे कहते हैं। तो जब हमारी एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर पहुंच जाती है तो क्या होता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वेरियस अदर बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो जब हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी मान लीजिए जिसके लिए हमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है वहाँ पे पहुँचेगी और जाके अपना एक्शन एक तरह से शो करेगी। तो सीधा सीधा अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारी ड्रग होती है उसको ब्लड सर्कुलेशन से लेके इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर एक तरह से मिलना और वहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही क्या कहलाता है यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, द ड्रग रीच देयर साइट ऑफ एक्शंस बाय दिस सॉल्वेंट सिस्टम। अब क्या होता है जो हमारे सोलवेंट सिस्टम है, मींस क्या होता है जो हमारी ड्रग है ब्लड के अंदर है वहाँ से कहाँ पे मिली, वो हमारे इंटेस्टाइन फ्लूइड के अंदर मिली। तो हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड है उसके अंदर मिलने के बाद एक तरह से हमारा वो सोलवेंट की फॉर्म में यहाँ पे बन जाता है। दिस सोलवेंट जो होता है ये रीच करता है, एक तरह से जाता है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स के अंदर जहाँ पे अपना साइट ऑफ एक्शन यहाँ पे शो करता है। चलिए गाइस, इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू। क्या होता है ये आपकी ड्रग है जिसको आपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो क्या होता है प्रोसेस होती है, फाइनली क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर यानी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है ये एब्जॉर्ब हमारी कर ली जाती है ब्लड के अंदर, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी कह सकते हैं। एंड यहाँ से क्या होता है इस ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एक्स्ट्रावास्कुलर यानी इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर पहले से ही काफी टाइप के जो फ्लूइड होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर। देन ही हमारा जाता है यहाँ पे इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के अंदर जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी जो एक्स्ट्रावास्कुलर फ्लूइड है सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, एंड जो हमारा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन वहाँ से कहाँ जाता है टिश्यूज के अंदर जाता है, यानी बॉडी पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे क्या होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमें साइट ऑफ एक्शन वहाँ पे मिल जाता है। या सीधा सीधा यहाँ पे कहें जो हमारी ड्रग होती है यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी के अदर पार्ट्स के पास जाती है, उनके अंदर जाती है जहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो साइट ऑफ एक्शन हमें चाहिए होता है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड गाइस एक चीज़ और ये क्या होती है हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, यानी ये जो हमारी पूरी ही प्रोसेस है ये हमारी एक तरह से डिपेंड होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। तो हमने जो एब्जॉर्प्शन टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर जो मैकेनिज्म थी हमारी पैसिव डिफूजन, तो उसी मैकेनिज्म के ऊपर क्या है हमारी पूरी प्रोसेस यहाँ पे डिपेंड होती है। यानी यहाँ पे जो हमारी ड्रग है वो मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, क्योंकि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो कंसंट्रेशन को एक तरह से नॉर्मल करने के लिए, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए क्या होता है यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे हमें जो उस ड्रग का इफेक्ट है वो यहाँ पे प्रॉपर मिल सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज ए पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस
क्या होता है, हमारी पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, अंदर क्या होता है, जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जैसे कि पीछे हमने इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, थ्रू आउट द बॉडी। तो देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसा नहीं है हमारी एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी में होता है, ये हमारा किसी पार्ट में ज़्यादा भी हो सकता है और किसी पार्ट में हमारा कम भी हो सकता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, डिफरेंट है, तो कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर। तो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, यानी यूनिफॉर्म में यहाँ पे एक तरह से नहीं होगा, जो हमारी एक तरह से यूनिक जो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखिए जैसे कि पीछे भी आपको बताया क्या होता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। एंड चलिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक तो हमने देखा जो हमारी ड्रग है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, अब हम देखेंगे वो कितने वॉल्यूम में हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट एक तरह से हो रही है। तो क्या होता है, समटाइम आपसे पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वीडी से यहाँ शो करते हैं, आल्सो नोन एज अपार्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक तो हम इसको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं, सेकंड हम इसको अपार्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। इसको हम आगे देखेंगे इसका रीजन क्या है जिससे हम इसको नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट यूज्ड टू क्वान्टिफाई द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ए ड्रग बिटवीन प्लाज्मा एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ आफ्टर ओरल एंड पेरेंटरल डोजिंग। तो देखिए क्या होता है, जब हम बॉडी के अंदर अपनी पेरेंटरली या तो इंजेक्शंस के थ्रू या इनहेलेशन के थ्रू ड्रग को ले रहे हैं, एंड एक क्या कर रहे हैं, माउथ के थ्रू यानी ओरली उस ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो एक तरह से जब हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट कर दी, हमारे ब्लड में गई, उसके बाद क्या होता है हमारे इंटेस्टाइनल फ्लूइड में गई, एक्स्ट्रावास्कुलर इंट्रावास्कुलर फ्लूइड में जब वो चली गई, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे क्वांटिफाई करते हैं उस ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कितने वॉल्यूम में वो कितनी क्वांटिटी में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लाज्मा, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर, और उससे हमारे जो रेस्ट बॉडी एक तरह से डिफरेंट ऑर्गन होते हैं बॉडी के उनके अंदर। इट इज कॉल्ड एज अपार्ट वॉल्यूम बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रेटेड। तो देखिए इसको हम अपार्ट वॉल्यूम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पे क्या होते हैं, वो इक्विलिब्रेटेड होते हैं, यानी आपस में क्या होंगे, वो तो देखिए इक्विलिब्रेटेड होंगे, लेकिन मेन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है विद द ड्रग, तो ड्रग के साथ में वो, लेकिन क्या है, डू नॉट हैव इक्वल कंसंट्रेशन, यानी जो ऑर्गन्स है आपस में इक्विलिब्रेटेड तो हैं लेकिन वो उनकी जो अंदर की कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे डिफरेंट होती है, वो क्या होता है यहाँ पे इक्वल नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जो वर्क करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये अपार्ट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड होता है, यानी जिधर कंसंट्रेशन क्या कम होती है वहीं पे क्या होता है एक तरह से मूव करता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये थोड़ा सा एक पॉइंट से हम इसकी पूरी डेफिनेशन को समझते हैं, जैसे कि इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम। तो इसको हम कैसे डिफाइंड करते हैं, एक वॉल्यूम की तरह, इन विच जिसके अंदर द अमाउंट ऑफ ड्रग, जो हमारी ड्रग की अमाउंट होती है वो यूनिफॉर्मली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्या होता है, प्रोड्यूस करती है द ऑब्जर्व, यानी जो ऑब्जर्व की थी हमने ब्लड की कंसंट्रेशन वो एक तरह से क्या होती है हमें यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, हमें मिल जाती है। तो ये तो हो गया, और अब हम देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, यानी जो यहाँ पे अपार्ट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है इसको किस तरह से हम पता कर सकते हैं कितनी अमाउंट कितने वॉल्यूम में यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे अपार्ट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, यानी ड्रग की कितनी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर गई, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, और कितनी वो हमारी बॉडी के जाके प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में एक तरह से हमें शो हुई। तो यही क्या होता है, इसका देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो कितने होते हैं, जैसे कि फुल बॉडी में अगर देखा जाए तो 42 लीटर के होते हैं, हमारे 42 लीटर्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। इसमें कि हमारा जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो 28 लीटर होता है, और साथ ही में अगर हम देखें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो यहाँ पे 14 लीटर यानी 14 लीटर यहाँ पे होता है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपके फैक्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, चाहे वो एब्जॉर्प्शन के हों, डिस्ट्रीब्यूशन के हों, मेटाबॉलिज्म के हों, एंड आपकी बायो अवेलेबिलिटी के हों, क्या होते हैं मोस्टली इनको पूछा ही जाता है। तो फैक्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं जिससे कि आपको नॉलेज मिल सके, और साथ में क्या है जो एग्जाम्स में आपके आए और वहाँ पे भी आप इसको अच्छे से लिख सकें। तो चलिए देख लेते हैं सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस टू वेरियस टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो देखिए क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट जैसे एज होती है तो ये भी अफेक्ट करती है, प्रेगनेंसी कंडीशन होती है ये भी अफेक्ट करती है,
ओबेसिटी यानी मोटापा होता है, इसमें भी अफेक्ट होता है। डाइट यानी जो खाना होता है उसमें भी अफेक्ट करता है। डिसीज कंडीशन, किसी बंदे को बीमारी हो गई तो उसमें भी अफेक्ट होता है। ड्रग इंटरेक्शंस, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग एक साथ खा ली या हमारी बॉडी एक तरह से इंटरेक्शन कर जाती है ड्रग के साथ में, तो उससे भी अफेक्ट होता है। ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन कितना है बॉडी के अंदर, वो भी अफेक्ट करता है। लाइपोफिलिसिटी, लिपिड नेचर की ड्रग होती हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं। लास्ट में हमारा आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे एज। एज किस तरह से अफेक्ट करती है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखिए क्या होता है, डिफरेंट एज में क्या होते हैं, डिफरेंट पीपल्स जो होते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जिनका वजन कम होता है, कुछ जिनका ज़्यादा होता है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो चाइल्ड हैं, कुछ ऐसे जो यंग है, और कुछ ऐसे हैं जो ओल्डर यानी एक तरह से क्या है, वृद्ध, किनको कह सकते हैं हम, बूढ़े लोग होते हैं। तो क्या होते हैं, उनकी बॉडी का वेट भी अलग होता है, बॉडी का सिस्टम भी अलग होता है। मान लीजिए एक तो चाइल्ड एज होती है, तो उसमें क्या होता है कि हर चीज़ अगर बॉडी में आप कुछ खाते हैं या बॉडी का जो एक तरह से ग्रोथ होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। यंग एज में क्या होता है कि नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन थोड़ी चाइल्ड एज से देखें तो थोड़ी कम हो जाती है। एंड अगर देखें हम बिल्कुल यहाँ पे बुढ़ापा, एक तरह से जिसको हम कहेंगे ओल्ड पीपल जो होते हैं, तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं, हम ड्रग की डोज देते हैं जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं एज इज आल्सो अफेक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एज क्या होती है, आल्सो इफेक्ट करती है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्यू टू किसकी वजह से, डिफरेंट इन बॉडी। तो क्या होता है, डिफरेंट बॉडी की वजह से, और साथ में क्या होता है, वेट भी उनका डिफरेंट होता है, फेट कंटेंट भी क्या होता है उनका अलग होता है। तो ये सब कंटेंट हम आगे यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं टोटल बॉडी कंटेंट। तो देखिए क्या होता है, जो चाइल्ड यानी बेबी जब बर्थ होता है बेबी का, उसके बाद जो एक तरह से उसकी नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या होता है, सब उस टाइम नॉर्मल होता है। देन क्या होता है, तो यहाँ पे जो एक तरह से बॉडी कंटेंट जैसे बोन्स वगैरह या सभी हम देख लें, तो ये कंटेंट क्या होता है, चिल्ड्रंस में यानी इन्फेंट जो होते हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेट कंटेंट। तो आपने देखा है ना, जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो आपको दवाई लगाता है, तो वहाँ पे 2 चीज़ें आपकी बिल्कुल पर्टिकुलर होती है। पहले तो आपकी एज, आपकी एज ज़्यादा है तो डोज आपको ज़्यादा लगाई जाती है, एज अगर कम है तो उसी हिसाब से आपको डोज कम लगाई जाती है। एंड क्या होता है, अगर आपको मोटापा ज़्यादा है यानी बॉडी वेट के हिसाब से भी क्या होता है, आपको डोज दी जाती है। तो फेट कंटेंट अगर हम देखें, जो क्या होते हैं इन्फेंट यानी चिल्ड्रंस होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड एल्डर वंस क्या होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी एक तरह से ज़्यादा होता है। यानी चिल्ड्रंस और हमारे जो क्या होते हैं ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जो यंग पर्सन्स होते हैं उनमें भी और बच्चों में भी, यानी किसी भी एज में क्या होता है ये देखने को, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसी है उसके ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स। तो देखिए क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर थोड़ी कम देखने को मिलती है, साथ ही में जो एल्डर यानी जो वृद्ध लोग होते हैं उनके अंदर भी थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। लास्ट में इसमें हम देख लेते हैं प्लाज्मा प्रोटीन कंटेंट। तो प्रोटीन जो होती है एक तरह से ब्लड के अंदर जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम एल्बुमिन भी कहते हैं, इसका कंटेंट एक तरह से हम क्वांटिटी देखें तो लो होती है चिल्ड्रंस के अंदर और वृद्ध लोग के अंदर, यानी 14 से लेकर जो आपके एक तरह से कह सकते हैं 25 के बीच की जो एज होती है, इसमें आपकी बॉडी की ग्रोथ एक तरह से देखें जो यंग एज में एक तरह से बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे पीछे हमने आपको पढ़ाया था प्रोटीन्स वगैरह, यहाँ पे क्या होते हैं बहुत ही प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी क्या करते हैं, अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो देखिए जो प्रेगनेंसी होती है एक तरह से उसमें जो आपकी बॉडी ग्रोथ होती है थोड़ी, जैसे आपके फोटस यानी कि जो वुमेन्स होती हैं उनके जो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है इसकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी होती है, एक तरह से जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ यहाँ पे यूट्रस और प्लेसेंटा जो होती है उसकी भी यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ओबेसिटी। तो देखिए मोटापा जो होता है ये भी एक तरह से ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे इफेक्ट करता है, क्योंकि मान लीजिए क्या है कि एडिपोज टिश्यू जो होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर मोटापे में, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है एक बार को थोड़ा सा वो कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वीन्स वगैरह इंटेस्टाइन वगैरह होती हैं जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है वहाँ थोड़ी एक तरह से जो क्या होते हैं फेट होता है वो जमने लगता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की या बीपी बढ़ना, ये दिक्कतें भी क्या होती है यहाँ पे सामने आती है। तो क्या होता है इसलिए थोड़ा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता है, इसलिए कहते हैं ना जो वेट होता है उसके हिसाब से भी क्या करते हैं हम ड्रग लगाते हैं, यानी जो ज़्यादा मोटे एक तरह से पीपल्स यानी इंसान होते हैं उनको थोड़ी हाई डोज यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइट। तो देखिए डाइट एक तरह से जो खाना होता है ये मेनली अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को। जैसे हम देख लेते हैं ईट रिच डाइट इंक्रीज फैटी एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड दैट अफेक्ट बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग।
तो क्या होता है, देखिए अगर आप कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें जो फैटी एसिड है वो थोड़ा ज़्यादा यानी रिच क्वांटिटी में है, तो क्या होता है जो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशंस होती है उसको अफेक्ट करता है, जिससे जो बाइंडिंग एसिडिक ड्रग होती हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होती हैं। हम कह सकते हैं कि कुछ हमारी ड्रग ऐसी होती है जो इंक्रीज करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो यहाँ पे डिक्रीज करती हैं ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशंस को। एग्जाम्पल जैसे NSAIDs और साथ में एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारी प्रोटीन होती है और NSAID जो होती है हमारी ड्रग होती है, जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसीज स्टेट्स। तो क्या होता है जब कोई बंदा बीमार होता है तो भाई बॉडी की जो रिएक्शन है एक तरह से थोड़ी डिक्रीज होने लगती हैं। एक तो आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ होती है, जो आपकी प्रॉपर अच्छी डाइट है, अच्छी बॉडी है जब हो रही है। एक आपको डिसीज़ हो जाती है, जो आपकी बॉडी का कंटेंट है वो भी एक तरह से क्या होता है वहाँ पे इफेक्टिव होता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में आपको जो भूख वूख भी अच्छे से नहीं लगती, यानी देखा जाए तो पूरी बॉडी क्या होती है आपकी अफेक्ट यहाँ पे होती है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कुछ हमारे ऐसी कंडीशन आ जाती है डिसीज़ के अंदर, क्या होता है जिससे हमें जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेवरली अफेक्टेड इन डिसीज कंडीशंस सच एज, जैसे कि नेक्स्ट पेज पर चलिए इसको हम देख लेते हैं किस तरह से अफेक्ट होती है। क्या होता है अल्टरेशन इन एल्बुमिन एंड अदर ड्रग प्रोटीन्स कंसंट्रेशन। जब क्या होता है बॉडी के अंदर डिसीज हो जाती है तो क्या होता है अल्टरेशन, एक तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है एल्बुमिन जो हमारी प्रोटीन होती है उसके अंदर, एंड हमारे जो अदर ड्रग्स होते हैं और साथ में प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है उसमें भी यहाँ पे डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि डिसीज़ की वजह से बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एक तरह से रुक जाती है, जिससे चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस और क्या होता है अल्टर हो जाता है परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू का। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। देन जो ग्रोथ एक तरह से होती है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ पे इफेक्टेड क्या है यहाँ पे होता है। और इससे क्या होता है यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं टिश्यू पीएच में। देखिए अगर टिश्यू का पीएच है वो मेंटेन रहेगा तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम अच्छा रहेगा, और अगर वहाँ पे पीएच ही चेंज हो रहा है तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो अफेक्टेड हो रहा है एक तरह से यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसीज कंडीशन, यानी ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनवर्सली एक तरह से अपोजिट रहेगा ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के। जैसे कि डिसीज कंडीशन, यानी मान लीजिए जो जितना ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब होगी, जितना ज़्यादा बीमार होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी उसको बीमारी होगी, उतना ही क्या है हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अफेक्टेड होगा और यहाँ पे वो डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ड्रग इंटरैक्शंस। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टू और मोर ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टुगेदर कंप्लीट फॉर बाइंडिंग साइड एंड टेंड टू रिप्लेस ईच अदर एंड फ्री ड्रग में कोज। तो देखिए क्या होता है कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो सेम नेचर की होती हैं, कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो डिफरेंट नेचर की यहाँ पे होती हैं। तो मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग हमने एक साथ खाई, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है 2-3 ड्रग आपको एक साथ लगा देता है। तो क्या होता है उन सारी ड्रग को अगर हम एक साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या वो बाइंडिंग साइड पर जाके क्या कर सकती है भाई इंक्रीज भी कर सकती है और यहाँ पे डिक्रीज भी कर सकती है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को। क्योंकि देखिए एक तो पर्टिकुलर ड्रग होती है जिसको आप खा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो रहा है, देन कुछ आपने ऐसी ड्रग खाई जो आपस में इंटरेक्शन कर गई, यानी दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को वहाँ पे कम कर गया, जिससे आपकी जो लीथल डोज एक तरह से कम डोज आपको वहाँ पे मिली और उसका कम इफेक्ट भी आपको वहाँ पे मिला। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लड फ्लो। तो हमारी बॉडी के अंदर यानी इंटेस्टाइन वेन्स के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे कि पीछे हमने आपको बताया था कि हमारे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है पूरी बॉडी के अंदर। तो वेयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड का फ्लो जहाँ ज़्यादा होगा वहीं ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सीधा सीधा अगर हम कहें जिस ऑर्गन के अंदर हमारे ब्लड का एक तरह से जो फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का वो अच्छे वॉल्यूम में वहाँ पे हो रहा है। जैसे कि चलिए एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसमें ब्लड का फ्लो थोड़ा सा अच्छा होता है। जैसे हाई ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन यानी दिल हमारा होता है, किडनी और साथ ही में लीवर। तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है अच्छा होता है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं अगर यहाँ पे ब्लड का फ्लो अच्छा है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे लो ब्लड फ्लो। हमारी बॉडी के अंदर जो लो ब्लड फ्लो होता है जैसे कि हमने आपको बताया था जो ओबेसिटी मोटापे में क्या होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस। यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइपोफिलिसिटी। तो देखिए जैसे कि हमने आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन में पढ़ाया था, जो हमारी ड्रग होती है यानी मोस्टली ड्रग होती हैं वो लिपिड नेचर की होती हैं, इसलिए जो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन होती है वो उससे इजीली क्रॉस कर जाती हैं, इसलिए जो हमारी ड्रग लिपिड नेचर की रहेंगी और वो लिपिड में सोल्यूबल भी यहाँ पे रहेंगी, तो उनसे क्या होगा जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पे इंक्रीज रहेगा। जैसे कि देख लेते हैं ग्रेटर द लिपिड सोल्यूबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड नेचर की होंगी इतनी ज़्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे इंक्रीज रहेगा।
तो गाइस आपके जो फैक्टर थे यहाँ पे कंप्लीट्स हो जाते हैं। देन इस पूरे ही टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।